विलियमसन सिंथेसिस। आज इस रिएक्शन में हम लोग ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जब एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? एल्किल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। रिएक्ट कराते हैं किससे? सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड कैसा होना चाहिए? टर्शरी होना चाहिए। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल ईथर वाया SN2 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। अब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड से तो क्या बन जाता है? X और Na निकल जाएगा, बन जाएगा ROR डैश प्लस NaX प्लस NaX। ठीक, तो यहाँ पर ये बन गया आपका ईथर, जिसमें ROR जो है, R और R डैश जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ईथर दो टाइप का मेनली होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब बात करते हैं कि ये जो आपका एल्किल हैलाइड है, ये CH3X ले सकते हैं या CH3CH2X। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाता है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। मतलब जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी CH3 का होल थ्राइस CX जो होगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। क्या रीजन होगा? इसका रीजन ये होगा कि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एल्कोक्साइड से, जैसे CH3ONa या CH3CH2ONa, इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए पावरफुल बेस। और आप जानते हैं कि बेस जो होता है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देता है। क्या कर देता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की वजह से यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होता है, इसमें ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस एल्कीन फॉर्मेशन होता है। इसीलिए प्रेफरेंशियली हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। ठीक है ना? तो